हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया। ओके। तो आज हम हमारी दुर्घटना संभावित क्षेत्र सीरीज का अगला वीडियो लेके आए। ओके। और जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, इस वाली सीरीज में हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन एरियाज को, उन पढ़ाई की और नॉन एकेडमिक्स और एकेडमिक्स दोनों ऐसी बातें करेंगे जहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है, या जो हमारा मेन फोकस है, वो इफेक्ट है। ठीक है। तो आज ऐसा ही मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, और ऑफलाइन क्लासेस में जो मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है कि कई बच्चों को या अधिकतर बच्चों को वो प्रॉब्लम है। और आज का हमारा जो टॉपिक है दुर्घटना संभावित क्षेत्र में, वो है डिस्ट्रैक्शन। ओके। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, और एक स्टूडेंट की लाइफ आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। उसने अपने आसपास इतने तमाम चीजें इकट्ठी कर ली हैं जिनसे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, और वो उनको जरूरी समझता है। जैसे सबसे पहले मोबाइल, ओके, लैपटॉप। ये जो डिजिटल दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया ने आपको और हमें कनेक्ट तो करा है, मगर साथ ही साथ हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन की भरमार कर दी है। इस डिजिटल दुनिया का हम बहुत सारी जगह उपयोग कर सकते हैं, मगर हम केवल और केवल इनके डिस्ट्रैक्शन में फंस के रहते हैं। मेरे यहाँ पे कई बच्चे आते हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, मगर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो कोरोना काल गया है, पिछले 2 साल का जो समय गया है, इसमें सारी चीजें हुई है ऑनलाइन। हमारी लिखने की आदत, हमारी पढ़ने की आदत, हमारी याद करने की आदत, याद रखने की आदत। याद तो हम कर लेते हैं कई बार, मगर जब हमारे एग्जाम में लिखना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं की चीज कहीं लिख के आते हैं। एक वो आदत, इन सब आदत की जो मुझे वजह लगती है, वो है मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्शन। तो इसका इलाज क्या है? क्या हम मोबाइल बंद कर दें? मोबाइल को बिल्कुल बैटरी वैटरी निकाल के, सिम निकाल के खत्म कर दें? नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना, मेरा वीडियो कौन देखेगा? है ना, जस्ट किडिंग। नहीं, मोबाइल एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन में नहीं। एक दूसरी चीज कि हमारे को मोबाइल से हो गया है एडिक्शन। एक आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने तो ये चीज नोटिस करी है, हो सकता है आपके साथ भी हो रही हो, कि हम स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद सबसे पहला हम काम क्या करते हैं? हमारा मोबाइल ढूंढते हैं। Am I right? सबसे पहले हम हमारा मोबाइल ढूंढते हैं, नोटिफिकेशन चेंज चेक करेंगे, किसने मुझे मैसेज करा, किसका व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट हुआ, किसका नया वीडियो आया। ओके। हम कोचिंग से वापस आए, कोचिंग से वापस आने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि स्कूल और कोचिंग ये दो ऐसी जगह जहां आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, नॉट अलाउड। और यदि लेके जा भी रहे हो, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं जा सकते, कोचिंग में ले भी जा रहे हो तो आपको साइलेंट मोड पे रखना है। मैंने कई बार नोटिस करा है, जैसे एक बैच छूटेगा, यहाँ से बच्चा कोई निकलेगा, एंड इफ ही हैज ब्रिंग हिज और हर मोबाइल, तो जैसे ही वो बेंच से उठेगा, क्लासरूम से बाहर गया, या इनफैक्ट क्लासरूम से बाहर जाते जाते वक्त ही वो अपना बैग, बाद में चेन लगाना भी भूल जाता है बैग की। बैग लटक रहा है ऐसा मुंह खोल के, है ना, ऐसा पूरा किताबें बाहर आ रही है, उसे मालूम ही नहीं है कि बैग की चेन लगानी है। वो सबसे पहले जेब में हाथ जाएगा और मोबाइल बाहर आएगा। बाप रे! यानी जितनी देर यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, या जितनी देर हम स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारे दिमाग में क्या था? मोबाइल। और यही है आपकी दुनिया का, आपकी जीवन का दुर्घटना संभावित क्षेत्र। मोबाइल बंद मत करिए। मोबाइल आपके लिए है, आप मोबाइल के लिए नहीं हो भाई। ठीक है। मोबाइल को लिमिटेड करिए, और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप उठाइए। एक साथ नहीं होगा, मुझे मालूम है ना, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स
ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, ऐसी दुनिया जो हमारे एंटरटेनमेंट का साधन है, वो सारा मोबाइल पे अवेलेबल है, लैपटॉप पे अवेलेबल है। और उसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते। इवन अभी भी स्कूल की कई बातें, कोचिंग के कई सारे असाइनमेंट्स वो मोबाइल पे ही आ रहे हैं। मगर हमें करना क्या है, आज हम उस चीज पे डिस्कस करें। देखिए, मोबाइल के आगे आप पीछे लिख लीजिए ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र, वो आपको याद दिलाता रहेगा। एक काम करिए, एक छोटा सा स्टिकर बनवाइए, DSK, और उस DSK को अपने मोबाइल की फ्लिप, है ना, पीछे वाली साइड पे चिपका लीजिए। मोबाइल अधिकतर हम बैक साइड के पे से ही रखते हैं, तो जैसे ही आपकी नजर उस पर जाएगी, आपको मेरी बात याद आ जाएगी, अरे भाई ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, अभी रुक जाओ, दुर्घटना संभावित क्षेत्र में हमें नहीं जाना, डेंजर जोन है, नहीं जाना है। लिटरली करके देखो, आप धीरे 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 आपका मोबाइल पे स्पेंडिंग कम हो। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, एक ये नियम बनाओ कि पहले हमें वो काम करना है जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है। जैसे एज ए स्टूडेंट आपका काम क्या है कि आप अपने सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी करें, आप अपना होमवर्क पूरा करें, जो आपको स्कूल और कोचिंग में कराया गया है उसको रोज याद करें, रोज प्रैक्टिस करें। देखिए, पहले क्या होता था, पहले आपने जमाने में सुना होगा, आपके बड़े भाइयों से सुना होगा या पापा से सुना होगा, अरे तुम इतना पढ़ते हो फिर भी तुम्हारे नंबर नहीं आते, हम तो इतना सा पढ़ते थे, वो 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कर लिया करते थे और उसी में से पूरा पेपर दे के आ जाते थे और सब कुछ हो जाता है। खैर, अब तो वो जमाना नहीं रहा कि आप 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चन करोगे या फिर आप कोई भी रेफरेशर में से क्वेश्चन करके ले जाओगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के जाओगे और हो जाएगा। आजकल के टीचर्स भी स्मार्ट है ना, वो कहीं से भी क्वेश्चंस देते हैं। यदि आप कॉपी याद करके जाओगे तो बुक के बीच में से आ जाएगा, आप बुक के बीच में याद करके जाओगे तो एक्सरसाइज में से आ जाएगा, आप एक्सरसाइज याद करके आओगे तो बुक में जो डू यू नो होता है या वो जो कॉलम में साइड में ब्लॉक्स बने होते हैं उनमें से आ जाएगा। अब क्या करें, तो करना तो ये है कि हमारी जो तैयारी है वो 360 डिग्री होनी चाहिए। ना तो हमसे कॉपी छूटनी चाहिए, ना तो हमसे किताब छूटनी चाहिए, ना ही वो डू यू नो सेक्शन छूटना चाहिए और ना ही एक्सरसाइज छूटनी चाहिए। और आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको एजर्शन, रीजनिंग, केस स्टडीज, है ना जाने क्या क्या आता है। ओके, तो वो पैटर्न को पकड़ना भी हमें आना चाहिए। तो सर क्या करें, क्या दिन भर पढ़ते रहे? नहीं, दिन भर पढ़ना नहीं। ओके, हमें हमारे डिस्ट्रैक्शन कम करना। दिन भर कोई नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता, मैं क्या कोई भी नहीं पढ़ सकता दिन भर, मगर हम डिस्ट्रैक्शन तो कम कर सकते हैं ना। हम हमारे डिस्ट्रैक्शन जितनी कम करेंगे, हमारे दिमाग में जो हमें काम करना है उस चीज की बात ज्यादा जाएगी, वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहेगी। मान लीजिए आपने 1 घंटा पबजी खेल लिया या आपने 1 घंटा कोई भी गेम खेला या आपने 1 घंटा रील देख ली इंस्टाग्राम में या आपने फेसबुक चला लिया, आप माने या ना माने मगर हमारे दिमाग पे उसके इंप्रेशंस बहुत देर तक रहते हैं और कहीं ना कहीं हम उनके जैसे बिहेव भी करने लगते हैं यदि आप काफी लंबे समय तक उन चीजों को फॉलो करोगे तो। तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन कम करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए सबसे पहला, आप DSK प्रिंट करवाएं और DSK को कहाँ चिपका लें, अपने मोबाइल के पीछे। जैसे ही आप देखेंगे आपको मेरी बातें याद आ जाएंगी कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, इसे अभी हमें नहीं छूना है। तो कब छूना है? पहली चीज, सबसे पहले स्कूल से आपके आने के बाद, कोई मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा टाइम टेबल बना लो, इतने बजे से इतने बजे तक ये करो, इतने बजे से इतने बजे ना करो, ना हो पाता है, मुझे भी मालूम है। टाइम टेबल हम बना लेते हैं मगर एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन से फिर वही, एक बार जहां मोबाइल आया सारे टाइम टेबल की वाट लग गई। हमें वो नहीं करना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है, छोटे छोटे नियम बनाने हैं। स्कूल से आने के बाद हाथ मुंह धोइए, फ्रेशन अप होइए, कुछ अच्छा खाइए, है ना, लंच बढ़िया सा लीजिए, उसके बाद 1 घंटा कम से कम रेस्ट करिए, है ना। यदि आपकी ट्यूशन का टाइम जल्दी हो जाता है, कोचिंग का टाइम जल्दी हो जाता है, तो 10 मिनट रेस्ट ले लीजिए, आधा घंटा रेस्ट ले लीजिए, जितना भी आपको समय मिल रहा है। यदि 10 मिनट भी मिल रहा है
तो 10 मिनट बिल्कुल एकदम आराम से सुकून से अपने रूम में या जहां भी आपको अपने घर में जहां भी अच्छा लगता है ऐसे आंखें बंद करके और बिल्कुल रेस्ट लीजिए। आपको 10 मिनट में इतना रिफ्रेशिंग लगेगा कि आपको लगेगा जैसे मैं 2 घंटे से या 1 घंटे से सो रहा था। करके देखिए। वो 10 मिनट मोबाइल मत चलाइए। जहां आपने कहा कि यार मेरी आधे घंटे बाद कोचिंग है, 10 मिनट मोबाइल देख लेता हूं, वहीं आप कोचिंग के लिए भी लेट होंगे, आपका दिमाग रेस्ट नहीं कर पाएगा। आप जब कोचिंग पहुंचेंगे आप थके हुए होंगे और आपको कोचिंग में भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने दिमाग को आराम दीजिए स्कूल से आने के बाद। जब आपका दिमाग रेस्ट पे होगा, यदि आपको मान लीजिए तुरंत कहीं ट्यूशन पढ़ने जाना है, कोचिंग पढ़ने जाना है, तो आप वहां जाइए। और यदि नहीं जाना है, आपके पास कोचिंग जाने में समय है, तो सबसे पहला काम कि स्कूल में जो जो आपको करवाया गया है उसको लर्न कर लीजिए, उसे रिवाइज कर लीजिए। यदि कोई होमवर्क है तो वो कर लीजिए, क्योंकि आप अभी पढ़ के आए हैं, वो आपके दिमाग में एकदम ताजा ताजा है कि अभी टीचर ने हमें पढ़ाया था और अभी हमने वापस रिवाइज कर लिया। मुश्किल से मुश्किल 30-40 मिनट्स में आप सब कर लेंगे। बहुत ज्यादा हुआ कि भैया किसी को ज्यादा टाइम लग रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो 1 घंटा आप करके देखिए। और जब आप रेगुलर आ जाएंगे तो आपका टाइम भी कम होता जाएगा, है ना। 1 घंटा वो आप इसमें दे दीजिए, या जो भी आपका सुटेबल टाइम है वो दीजिए स्कूल का काम पूरा करने में। होमवर्क नहीं, होमवर्क तो उसका एक पार्ट है। यदि होमवर्क नहीं भी दिया है, क्योंकि स्कूल के होमवर्क को अधिकतर बच्चे सीरियसली लेते नहीं, वो केवल उसी दिन करते हैं जब अगले दिन हमें कॉपी सबमिट करनी हो, तो आखिरी मोमेंट पे होता है, ठीक है। मगर एक नियम बनाइए कि जो आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करिए रोज, ओके। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग कहीं ना कहीं कोचिंग या ट्यूशन जाते होंगे। नहीं जा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी का समय है, और यदि जा रहे हैं तो कोचिंग का समय है। कोचिंग जाइए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपका कोचिंग का समय है, वो कोचिंग से जब वापस आ रहे हैं, अगेन नो मोबाइल। और नो मोबाइल के लिए DHK चिपका लीजिए। जैसे मोबाइल पे नजर जाएगी आपको याद कर देगा, ऐसा लाल कलर का चिपकाइएगा, रेड, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ना बाबा ना, अभी नहीं, ये मेरा टाइम नहीं, ठीक है। तो आप उससे दूर हटेंगे। फिर क्या करिए, कोचिंग से आने के बाद फ्रूट्स या फिर कुछ आप एनर्जेटिक ड्रिंक, मतलब कुछ ऐसा जिससे आपको थोड़ी एनर्जी मिले। फ्रूट्स सबसे अच्छे, सबसे बढ़िया होते हैं। या आपको जो भी अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा बहुत नाश्ता, जो भी अच्छा लगता है वो करिए। उसके बाद बढ़िया आराम से टीवी देख लीजिए, मोबाइल नहीं, टीवी देख लीजिए। आपके मनपसंद गाने सुन लीजिए, लैपटॉप पे गाने चला के बैठ जाइए। लैपटॉप पे, मैं तो वैसे लैपटॉप को मना ही करूंगा, टीवी इज बेटर ऑप्शन। अपने मनपसंद के गाने लगा लीजिए, बढ़िया गाने सुनिए। आजकल बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स हैं, और म्यूजिक तो ऑलमोस्ट सबको पसंद है। म्यूजिक हमारे दिमाग को ताजा करता है, ठीक है। म्यूजिक सुनिए, और टाइम लिमिट बांध दीजिए आधा घंटा 40 मिनट। 40 मिनट में यदि 3-4 मिनट का भी एक एवरेज गाना है तो 10-12 गाने होते हैं, है ना। तो आप आराम से म्यूजिक सुन लीजिए, अपना रिफ्रेशमेंट करिए, और उसके बाद अगला 1 घंटा, नेक्स्ट 1 आवर जो है, वो आप रखिए आपके कोचिंग में जो पढ़ के आए हैं उसको रिवीजन। स्कूल से आए, स्कूल का रिवीजन कर लिया ताजा ताजा। कोचिंग से आए, थोड़ा सा गैप दिया, गाने सुने, नाश्ता करा, फ्रूट्स खाए, कोचिंग का रिवाइज कर लिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए, कुछ नहीं। ये हो गया। अब आप मोबाइल के पास जाइए, मोबाइल के जितने नोटिफिकेशन दिन भर के आए हैं, ऑलमोस्ट उस समय तक आपके पास दिन भर के नोटिफिकेशन आ गए। यदि, अच्छा अब ये लगेगा अरे सर कोई बहुत जरूरी नोटिफिकेशन आ गया हो तो हम क्या करेंगे, है ना। फिर क्या करें, तो चिंता मत करिए। यदि कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होगा तो सामने वाला आपको फोन लगा ले, ही विल कॉल यू। यदि कोई ज्यादा अर्जेंसी होगी तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए आप, ठीक है। फिर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो एक बार में आपके पूरे दिन के नोटिफिकेशंस चेक करें।
थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए आपको इंस्टाग्राम देखना है, कुछ करना है, ओके, डू इट। खाना खाइए, वॉक पे जाइए, और फिर मोबाइल नो, दुर्घटना संभालिए, सो जाइए, क्योंकि अगले दिन सुबह आपको चलती है। फॉलो करके देखिए, कोई दिक्कत आती है कमेंट में लिखिए, हम डिस्कस करेंगे कैसे और इसको बेहतर बना सकते हैं, हम बेहतर बनाएंगे, बट एटलीस्ट फॉलो करिए इस रूटीन को। थैंक यू।